हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह फौजदार आज आपके लेकर के आया हूँ एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट जो कि सीडीपी में, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, डेट में भी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, TSSB, EMRS, AWS, कोई भी एग्जामिनेशन जो टीचिंग से रिलेटेड हो और जिसमें सीडीपी आती हो, आपको पता है ये कंसेप्ट आपके सभी एग्जाम्स में आता है और इसका नाम है आपका हिंज डिलेमा। हिंज डिलेमा की अगर हम बात करें तो बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। आपको बता दें कि बेसिकली इसका प्रयोग कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में किया था और कोहलबर्ग ने इसी के बेस पर अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो आपको मैं बताता हूं हिंज डिलेमा है क्या। इसमें एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है, जैसे आपको बैकग्राउंड में एक पर्सन दिखाई दे रहे होंगे, ये हिंज हैं। इनकी पत्नी बेहद बीमार है, बहुत तकलीफ में है और ये अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और कहीं पर भी ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कि इसका जीवन बचाया जा सके। तभी हिंस को पता चलता है कि एक केमिस्ट के पास में ऐसी कोई दवा है जो उसने अभी हाल ही में इजाद की है, जो अगर इसकी पत्नी को दे दी जाए तो इसकी लाइफ बच सकती है। दवाई बहुत महंगी थी, केमिस्ट उसके बहुत पैसे मांग रहा था और हिंस हालत से आपको दिख रहा है काफी गरीब था। हिंस अपनी पत्नी की लाइफ बचाने की चाहत में मेडिकल शॉप वाले के पास जाता है, उससे कहता है दवा मेरे को दे दो। वो कहता है पैसे निकालो। अब पैसे ही इसके पास नहीं होते हैं। वो कहता है मैं जिंदगी भर आपके यहां गुलामी करूंगा, आपका दास बन के रहूंगा, बस ये दवा मेरे को किसी भी तरह से दे दो, इससे मेरी जो वाइफ है उसकी जान बच जाएगी। वो कहता देख भाई, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं, मुझे एक बात से मतलब है, पैसा है तो दे और जा। अब उस कंडीशन बंदा जाता है, अपने यार दोस्त नाते रिश्तेदार सबसे वो हेल्प मांगता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आपको पता है कि जब आपकी जेब में 100 रुपये ना हो तो कोई आपको 100 रुपये दे, वो बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि आपकी जेब में अगर लाखों हो तो लाख देने वाले आपको मिल जाएंगे। अब वही हिंज के साथ भी हुआ, ये मांगता रहा, कुछ लोगों ने हेल्प की भी, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं की, लेकिन उससे इतना पैसा जमा नहीं हो पाया जिससे कि अपनी पत्नी की जान बचा सके। जितना ही पैसा इकट्ठा हुआ, ये उसको लेकर के फिर से केमिस्ट के पास जाता है, उससे मिन्नतें करता है, मैं तुम्हारे जिंदगी भर गुलामी करूंगा, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मेहनत करके तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा, बस ये दवा मेरे को दे दो और अभी इतने पैसे इतने रख लो। वो कहता मेरे को चाहिए पूरे पैसे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई दया, करुणा, हमदर्दी कुछ तो होगा तुम्हारे अंदर, मेरी वाइफ मर जाएगी। वो कहता है दया, धर्म, करुणा, सहानुभूति, मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता हूं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, तुम्हारी पत्नी जिए या मरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे अगर पूरे हों तो दो, नहीं तो जो इसकी मेरे को कीमत देगा मैं ये दवा उसे बेचूंगा। इस निराश होकर चला जाता है। अब वो सोचता रहता है मैं करूं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। दिमाग में उथल पुथल है, कैसे पत्नी को मर जाने दे। इस स्थिति में उसका साहस डोल जाता है और मन थोड़ा विचलित होता है और उस कंडीशन में उस रात वो एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी जिंदगी को बदल भी सकता था, वाइफ को भी बचा सकता था या वाइफ की जान भी ले सकता था। अब कुल मिलाकर के वो निश्चय करता है कि मुझे अपनी पत्नी की जान हर हाल में बचानी है। वो मेडिकल शॉप पे जाता है, उसका ताला तोड़ता है, उस दवा को चुराता है और अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। अब यहां से कंसेप्ट ये उठता है कि ऐसा करते समय ये सही था या गलत, चोरी करना सही था या गलत, इसी को हम कहते हैं हिंस की दुविधा। उसने चोरी करने का ही फैसला चुना या चोरी जो उन्होंने की, चोरी कर अपनी पत्नी की जान बचाई, इसमें वो कहां तक सही था, कहां तक गलत था। और यह प्रश्न अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों से आपका पूछा गया और उनसे जो भी जवाब प्राप्त हुए उस आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांत का निर्माण किया था आपके कोहलबर्ग ने। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। बाकी जुड़े रहिए खान ग्लोबल स्टडीज के साथ में। धन्यवाद।